अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अदर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैं के साथ हाजिर खिदमत है। मेरे साथ इमदाद हुसैन शहजाद साहब देख रहे होंगे और आज के प्रोग्राम पूरा जरूर देखिएगा। बहुत कुछ राज आपके सामने, वो चीजें आप लोगों के सामने आने वाली हैं। पहली तो बात आपको जरा अदालती खबरों में बता दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना रेफरेंस जो है नवाज शरीफ की जायदादें जब्त करने का एहतसाब अदालत का फैसला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तीन दावेदार जो हैं, तो जायदादों के तीन दावेदार ये पूरी प्लानिंग के साथ निकलते हैं और रुजू कर लिया। दरखास्त गुजार है मियाँ इकबाल बरकत हैं, असलम अजीज और अशरफ मलक शामिल हैं। अपर माल लाहौर का घर रायवन की 105 एकड़ अराजी रोका जाए, जब्तगी से रोका जाए। शेखुपुरा की 88 कनाल राजी की जब्ती का एहतसाब अदालत का हुक्म भी कलअदम करार दिया जाए। इस एहतसाब अदालत ने फैसला देते वक्त हकायक को मद्देनजर नजर नहीं रखा। यकम अक्टूबर 2020, अप्रैल 2021 और जून 2021 का एहतसाब का फैसला कलअदम करार ना दिया गया तो दरखास्त असरअंदाज होंगे और एहतसाब अदालतों के फैसले से दरखास्त गुजारों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। और ये साथ उन्होंने इस्तदा किया। तो ये पूरी प्लानिंग में मिली भगत के साथ बंदे खुड़ी की कीड़े, तो जैसे सागदार ने अपनी बेगम के नाम पर लाहौर वाला घर गिफ्ट किया था, तो ये इस तरह के दावेदार आ जाते हैं सामने। दूसरी बात है, जो हम जावेद लतीफ की मनसूखी जमानत की दरखास्त अपील दायर कर दी गई है लाहौर हाई कोर्ट में और ये दरखास्त दायर होनी चाहिए, प्रोसिक्यूटर जनरल ने दायर की है। तीसरा जो साथ साथ बात करते चले इमदाद हुसैन साहब के लिए भी है कि खुर्शीद शाह और उनके बेटे जो है ना, ये आम आदमी के लिए पैरोल नहीं है, उनको पैरोल पर रिहा कर दी गया। उनके भतीजे का इंतकाल हुआ जिसकी वजह से पैरोल पर रहा किया गया और उसके जो फरूख शाह जो उनके साहबजादे हैं उनको भी पैरोल पे रहा कर दी गया और 48 घंटों के लिए। पर ये फैसिलिटी जो है ना, यहाँ पर मेरे लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए। आप मैं मुलजमों की बात कर रहा हूँ, ना तो आप जेल में जाना है ना मैंने जाना है। असल जो बात आपके सामने रखनी है, जो फरूख शाह को नैब ने इन्वेस्टिगेशन पे लेके आना, लेकिन उन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ नैब कोर्ट में पेश करके उन्हें जेल भिजवा दिया। तो नैब जब इन्वेस्टिगेशन करनी है क्या करती है। चलें, ये तो अदालती खबरें थी जो आपने नाज़रीन तक बतानी थी। अब आप तक एक खबर रख रहा हूँ जो मुझे पता चली, मैंने कहा बता दूं। ये एक सेमिनार करने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, याद रखिएगा, जरा नाम पढ़ रहा हूँ आपके। ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट और एजीएचएस, ये आसमा जहांगीर वगैरह है जी, और सेफमा साउथ एशियन जो इम्तियाज आलम वगैरह है ये। और नाम रखा है जी मीडिया और अदलिया की आजादी पर हमला। मुल्क भर से वोकला, सहाफी, इंसानी हकूक, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों का कन्वेंशन होना है ये 17 जून 2021 को। क्या कहेंगे आप ये इस बारे में? आप यानी खाली अगर करना तो पाकिस्तान बार काउंसिल करती है, सारे लोगों को मिलाने का मकसद तो समझ आ रहा है कि ये कोई बैरूनी एजेंडा लग रहा है। क्या ऐसा ही है इमदाद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर सिद्दीक साहब, आपको और आपके नाज़रीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और जैसा कि आपने बताया कि ये यकीनन बैरूनी एजेंडा है और ये जब से मियाँ किंग प्लेट ट्रस्ट जिनका हमने नाम रखा है, पाकिस्तान में तो ये जब थे तो वहाँ ये रोना रोते थे कि मैं बीमार हूँ, मुझे किसी तरह से जेल से। और हमारे दोस्तों में से किसी ने हमें ये भी बताया कि सऊदी सफीर के सामने जब ये पैरोल से आपने बात शुरू की तो फिर वो मैं जो मौजू होता है उसको स्टार्ट इसलिए इस तरीके से लेता हूँ कि नाजरीन को सारी बैकग्राउंड का भी पता चल जाए। जब ये पैरोल पर आए, जब इनको पैरोल पर रहा किया गया बेगम कुलसूम नवाज शरीफ की वफात के मौके पर और इनकी साहबजादी को, तो इन्होंने वहां हमारी इतलात के मुताबिक इनकी वालदा साहबा की मौजूदगी में सऊदी सफीर के सामने खूब रोई पीटी है मरियम साहबा। और आपको याद होगा उसमें फौरन बाद मरियम साहबा की जमानत हो गई और उनके साथ तो ये खूब रहेगा, हमारी औरतों को भी तंग किया जा रहा है। और उस वाकये में हमें ये भी बताया गया, गर्मियों के दिन थे, आपको याद होगा, तो उन्होंने ये भी कहा कि मुझे जो है ना मेरे कमरे में जहां मुझे जेल में रखा गया है वहां पे जो है ना वो एयर कंडीशन की सहूलत नहीं है। तो वहां मौजूद कुछ लोगों ने निशानदेही की, मियाँ साहब वहां एयर कंडीशन तो है। तो कहने लगे हाँ वो छत के साथ लगा दिया जहां से मुझे हवा नहीं आती। अच्छा, ये बातें मैं इसलिए तमीज बांध रहा हूँ आपकी बात पर आने के लिए। तो जब से ये वहां से फिर निकले, फिर मिन्नतें तरले की, निकाले गए, फिर मुझे क्यों निकाला, और फिर यहाँ पर आके अब ये कहते हैं कि मुझे मुझे वहां से क्यों निकाला। तो उस वक्त से इसी कोशिश में है कि पाकिस्तान के इदारों को नुकसान पहुंचाया जाए और पाकिस्तान के इदारों को किसी ना किसी तरीके से ये जो है ना ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे उनके मुखालिफ कुव्वतों को इकट्ठा किया जाए
कि जो जिनका कोई अपना यानी वो कहते हैं ना हैसियत ना हो। अब देखिए ना, हैसियत की आपने बात की, पाकिस्तान बार कौंसिल तो एक बाहैसियत अदारा है ना। अगर वो कोई ऐसा प्रोग्राम किसी ने सेमिनार करना है कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मीडिया की, अदलिया की आज़ादी के लिए, तो मेरा ख्याल है कि उससे बार कौंसिल से ज़्यादा बेहतरीन प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। लेकिन चूंकि पैसे यहाँ से जा रहे हैं और आपने बड़ी ज्यादती की, आपने हमें 2 दिन पहले बताया, वरना शायद हम ये खबर पहले ब्रेक करते तो ऐसे कुछ लोग जो इनके जर्नलिस्ट हैं, जो इनके पास उठते बैठते हैं, उनकी भी टिकटों का कोई बंदोबस्त हो जाता, वो भी इस सेमिनार में शिरकत के लिए चले जाते। हमने और आपने ये खबर जरा 2 दिन पहले ब्रेक करके उनसे उनके साथ भी ज्यादती कर दी, उनकी टिकटें नहीं बन सकेंगी और वो नहीं जा सकेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग इनके वहां मौजूद हैं जिनको इन्होंने, जाहिर है ये एक बैरूनी एजेंडा नजर आता है, क्योंकि इसमें देखें दलील की बात यह है कि इसके अंदर जितनी भी आपने नाम लिए हैं तंजीमों के, ठीक है जी, उसमें जो अफरीदी साहब हैं, हमारे मोहतरम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो उनका भी सबको पता है कि उनका किस बैकग्राउंड के साथ ताल्लुक है और उनका किस यानी जो हम कहते हैं लेफ्टिस्ट या बायां बाजू या दायां बाजू, सारी दुनिया को पता है कि वो किस बाजू से ताल्लुक रखते हैं। और इसके साथ साथ जो पख्तून मूवमेंट वाले लोग हैं वो भी इसमें शामिल है। आसमा जहांगीर की जो तंजीम है, जो आसमा जहांगीर साहबा के बारे में भी सबको पता है कि वो मुल्क से कितनी मोहब्बत करती थी और उनका मुल्क पाकिस्तान के बारे में क्या स्टांस रहा हमेशा और किसके एजेंडे पे वो काम करती थी, क्या मुल्क दुश्मन ताकतें हैं जिनके लिए वो काम कर, सब दुनिया को पता। अब मरी हुई खातून को क्या कहें, लेकिन उनके लोग मौजूद हैं। अच्छा, इसमें आपने 1-2 और नाम लिए जिसमें मुझे यूं लग रहा है कि वो आंटी ग्रुप भी मौजूद है। और आपको पता है आजकल तो, मैं माफी के साथ, आप वकील हैं, ये कहूंगा कि आजकल वकला में भी आंटियां बहुत आ चुकी हैं और वो बड़ी बड़ी क्या कहते हैं अपने आप को जो है वो इंसानी हकूक की अलंबरदार साबित करने के लिए वो मार्च वाली और वो खलीलुर रहमान कमर की जो चहेतियां, जिनके साथ खलीलुर रहमान कमर की रहती है हमेशा नोक झोंक। खलीलुर रहमान कमर एक सच्चा साफी है और सच्चा राइटर है। तो वो सारी जो है ये सारे ग्रुप वो नजर आए। अच्छा, बताएं कि अगर पाकिस्तान में अदलिया की आजादी को कोई खतरा है, मीडिया की आजादी को खतरा, पाकिस्तान प्रेस क्लब मर गए सारे, लाहौर प्रेस क्लब मर गया, क्या उसको कहते हैं इस्लामाबाद का प्रेस क्लब मर गया, हर गली में हर मोहल्ले में एक प्रेस क्लब बना हुआ है, वो कहाँ है वो लोग? वो खतरा तो देखे जी उनको होना चाहिए ना जिनके जिनसे मुतलका ये शोभा है। तो अब अदलिया में भी आप देख ले, आप जो नाम, अब आपने नाम लिया आबद साकी साहब का, आबद साकी साहब को मैं पुराना जानता हूँ सर। आबद साकी साहब साकी हैं और साकी के साथ साथ आपको पता है वो क्या कहते हैं मैं खाना जो होता है, तो वो उनको उनको वो उनका नाम, और अचानक वो बैठे बिठाए आबद साकी साहब तो अब खासे मेरा ख्याल बूढ़े भी हो गए होंगे, तो बैठे बिठाए उनको जनाब एक सेमिनार कराने की जो जिम्मेदारी सौंप दी गई है, ये यकीनन रोटी रोटी का काम है, ये रोटी बोटी का काम है। और जब रोटी बोटी का काम हो तो फिर आपको पता है मुल्क दुश्मन ताकतें सरगर्म अमल हो जाती हैं। बुरे आ गए हैं तो ये पूरा एक एजेंडा जो बैरूनी एजेंडा है, जो यहाँ पर जो सो कॉल्ड लिबरल है, उन सबको मिलाकर ये किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से 100% दुरुस्त हूँ। ये पहली बात तो ये। अच्छा, हामिद मीर को आप क्या बचाना चाहते हैं? हामिद मीर जो है वो बेनकाब हो चुका है, लोगों के सामने आ चुका है, अब उसको क्या बचाना, दोबारा कहीं नौकरी लगवा देंगे? जी इमदाद साहब, देखिए बुनियादी तौर पर इस सारे एजेंडे के पीछे एक बात नजर आ रही है कि वो है हामिद मीर और उसका ग्रुप। वो अब उनकी दाल रोटी चल नहीं रही, पाकिस्तान में उसके खिलाफ, पूरी दुनिया में उसके खिलाफ हो चुकी है। तो वो अब बार काउंसिल का और बार हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना चाहते हैं। और माजरत के साथ हमारी बार काउंसिल का या हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आज लाहौर के अंदर बकायदा इम्तियाज, यानी कल इम्तियाज आलम बकायदा पाकिस्तान बार काउंसिल के लाहौर के दफ्तर में बैठा रहा है। उसका क्या काम है, उसका क्या कंसर्न है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हर एक को पता है कि इनका एजेंडा क्या है, ये क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा पाकिस्तान में आजादी इजहार राय भी है, हमारी अदलिया भी आजाद है, हमारी हम जो गुफ्तगू करते हैं हर बात होती है, लेकिन जो लोग इस्तेमाल करना चाहती हैं उस प्लेटफॉर्म को, वो इजाजत नहीं दी जा सकती है। अब मैं आपके सामने रखता हूं, आप क्या समझते हैं कि असल हामिद मीर का एजेंडा क्या है? आप समझ रहे हैं वो कामयाब हो सकेगा? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि मियाँ साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं, प्लेटरस किंग, ये सारा एजेंडा, ये सारी फंडिंग जो है ना, ये यहाँ से होती है। अच्छा, ये किन कुवतों के कहने पे होती है, ये सारी दुनिया को मालूम है। अच्छा, मैं पहले भी यही अर्ज कर रहा था कि अगर मियाँ नवाज शरीफ की फंडिंग से ये सारा कुछ होता है और होता है, इसमें हकीकत है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।
पैसा यहाँ से जा रहा है, मैं इंकशाफ करूंगा, आने वाले चंद दिनों में ये इंकशाफ करूंगा कि ये पैसे कहाँ से जा रहे हैं, कौन सा मनी चेंजर है, कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग है, कहाँ से पैसे अदा होते हैं और किस किस को अदा होते हैं। ये सब जितने आपने नाम लिए, इनके नाम भी आ जाएंगे सामने कि इनको कहाँ कहाँ से पैसे मिले। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं, आप देखिए आपका जो दावतनामा आपने पढ़ के मुझे सुनाया है और मुझ तक पहुंचा है आपके जरिए भी, दूसरे दोस्तों के जरिए भी, उसमें आप नाम देख लें। मुंडे का प्यो कौन है? ठीक है जी, पाकिस्तान दुश्मन। मुंडे का मामा कौन है? पाकिस्तान दुश्मन। मुतमन्नी है शिरकत कौन है? पख्तूनख्वा, वो जो पार्टी पाकिस्तान के खिलाफ, पीटीएम, क्या उसको पीटीएम कहते हैं आप? पीटीएम बनी हुई है। अच्छा, एक बात और ऐड कर लें आप। वो पिछले दिनों यहाँ पाकिस्तान कौंसलेट के जहाँ सामने मुजाहरा भी हुआ और आपने वो देखा, वो लोग, वो सारा जो मुजाहरा बेनकाब हो गया। पहले जरा उस मुजाहरे की बेनकाबी का ये एजेंडा भी उसी का हिस्सा है। वो कौन लोग थे जो मुजाहरा करने वाले थे? अरे वो टैक्सी ड्राइवर हैं, अफगानी टैक्सी ड्राइवर हैं, उनको हायर करके लाया जाता है। 8-10 लोग होते हैं, उनको ला के, कुछ 1-2 खवातीन होती हैं, वो खवातीन का झांसा दे के मर्दों को भी ले आया जाता है और वहां फिर उनको पेप्सियां पुप्सियां बर्गर, ये देखे ना, बिरयानी बर्गर, ये इनका कल्चर है। ये बिरयानी बर्गर से ये चलते हैं और फिर उनको खड़ा के पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर। अच्छा, अब आप बताएं कि पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर इस किस्म का मुजाहरा करना, उसके कोई मायने क्या बनते हैं? अच्छा, वो किस बात की आजादी पाकिस्तान से मांग रहे हैं? पाकिस्तान ने इनको पाला सर। आप अल नासर कैंप को भूल गए हैं? अब मैंने उनमें से 1-2 लोगों को पूछा आपकी उम्र क्या है, तो उसने कहा इतनी उम्र है जी, 32 साल 33 साल। मैं कहा फिर इसका मतलब तुम अल नासर कैंप में पैदा हुए हो और पाकिस्तान के सरजमीन पे पैदा हुए हो, पाकिस्तान ने तुम्हें रोजगार दिया, वहां भी तुम गाड़ियां चलाते, टैक्सियां चलाते, जायदादें खरीदते रहे हो और उसी तरह से तुम पाकिस्तान से पख्तून बन के यहाँ आ गए और उसके बाद आप पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे करते हो। मैंने कहा कुछ शर्म करें। लेकिन वो बात उसको, उन लोगों को बस की नहीं है। वो जो एजेंडा है बैरूनी ममालिक का एजेंडा है, यहाँ का जो भारतीय हाई कमीशन है वो फंडिंग करता है, पैसे देता है, कौन लोग अंदर जाते हैं, कौन लोग बाहर आते हैं, हमें मालूम है सारा। हमें उनके चेहरे याद हैं कि कौन लोग भारतीय हाई कमीशन के प्रवक्ता हैं। देखें, यहाँ रॉ बड़ा वाज़ेह तौर पर आ गया, मोसाद आ गया, एनडीएस आ गया, यानी सीआईए आ गया। ये सारे लोग जहाँ कहीं किसी ना जगह देखे ना, यानी इनके आसपास आने जाने वाले लोगों में ट्रेनिंग करना और ये सारा काम जो है ना, यहाँ नवाज शरीफ गैंग भी यही सारा, इसी तरह ये सारा मामला करता है और नजर आ रहे हैं। और आपने बड़ी वाज़ेह तौर पर इनकी शक्लें भी जान गए और आपने अल नासर कैंप भी बड़ा वादे कह दिया। क्या वजह है कि हम ऐसे लोगों को कैटर नहीं कर पा रहे, हम रोक नहीं पा रहे इन लोगों को, बेनकाब क्यों नहीं कर? ऐसा नहीं, आप मुझे बताएं, 8 लोग आते हैं, पाकिस्तान हाई कमीशन बंद है, चौकीदार के अलावा वहां को मौजूद नहीं है। अब वो आके बोतलें फेंकनी शुरू कर दे, वो आके वहां पे, अब देखें, मैं किसी के घर के सामने चला जाऊं, वो ताले लगे हो तो मैं गालियां निकालूं। आपको पता है पाकिस्तान में, वो मेरे दोस्त जो है बड़े महसूस होंगे, पाकिस्तान में आपको पता है मेरा ताल्लुक अंदरून शहर से है। अंदरून शहर की गलियों में कुप्पी पी के लोग नारे लगाते हैं, गालियां निकालते हैं। अच्छा, कुप्पी पी लेते हैं, फिर बड़े बड़े शेख साहब, और तेरी है तेरी, और चौधरी है, चौधरी को सुबह को चौधरी को मिले ना, चौधरी 2 चपेड़े मारता है, कहता राती गाला कर नहीं चोई साहब, मैं कहता कटी गाल। वो कहते, वो एक कुप्पी वाला था, उसको हमने एक दफा लटा के जमीन के ऊपर छत्तर लगाए। सुबह कहता यार मैंने राती मारे कि नहीं, हाँ जी। अच्छा, वो ये बात, अब इनका क्या करें? इनको रात को हम पकड़ के अगर फर्ज करें 4 छितर भी लगा दें, तो इन्होंने सुबह जब इनके पैसे खत्म हो जाने, शराबें खत्म हो जानी है, भारतीय एम्बेसी से आई हुई और राह के पैसे खत्म हो जाने, कहना पाकिस्तान जिंदाबाद, इन्होंने कहा ये हमें मारा किसी रात को, हमें तो पता है। ये वो लोग हैं सर, ये इनकी कोई अहमियत ऐसी है। अच्छा, वहां भी यही है। आप किसका नाम ले रहे हैं? आप इम्तियाज साहब का नाम ले रहे हैं। वो इम्तियाज साहब, उनकी हैसियत क्या है सर, मुझे आप बताएं आज। वो सफमा, अच्छा पाकिस्तान की कोई सहाफती तंजीम है? वो सफमा तो इंडिया की था। वहां जाते हैं प्रेस क्लबों में, चंडीगढ़ में, वहां जाते हैं दिल्ली में, वहां नशे में धुत में, वहां दोस्त बताया, हमारे भी दोस्त हैं, हमारे भी वहां जर्नलिस्ट दोस्त हैं। मैं मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसों में मुख्तलिफ ममालिक में जाता हूँ, मेरे इंडियन जर्नलिस्ट दोस्त हैं। वो बताते हैं ताड़े पाकिस्तान में गंजा जहा, कहते पाकिस्तान में गंजा जहा सहाफी आता है, वो जमीन पे गिरा होता है शराब पी के, उसको उठा के कुर्सी पे बैठाते हैं। मैं कह यार गंजा कौन? कहते यार तेरे नाम इमदाद इमदाद इम्तियाज इम्तियाज। और मैं कहा इमदाद नहीं होगा भाई, इम्तियाज होगा, ठीक है। अच्छा, वो कहते वो वहां गिरा होता है शराब पी के दिल्ली के ऑडिटोरियम में। अब क्या बात करते हैं, किन लोगों की बकर है? एक मिनट रुकिएगा, मैं आप चाहूंगा कुछ चीजें मेरे तक शेयर की हैं, ये ज्यूरिख से पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, बड़ी जबरदस्त है ये मुजाहरे के बारे में।
कल जो मुजाहरा पाकिस्तानी हाई कमीशन की उसकी क़यादत कर रहा था मेरा साबका दोस्त है, लेकिन अरसा 5 सालों से भारत के लिए काम करता है। सज्जाद राजा मीरपुर आज़ाद कश्मीर से है, कभी लेक्चरर था, सोशलिस्ट हुआ। ये सोशलिस्ट है वही लाल किला इनकलाब वाले लोग। फिर तबलीगी जमात के साथ रहा और बाद में इंग्लैंड गया और ये काम शुरू करवाया। उसका राब्ता हाशिम कुरैशी ने भारत से करवाया। मेरी उससे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में तकरार भी हुई। लेकिन उसका जो लेकिन एक लड़की जो कनाडा में खुदकुशी कर गई, ये पुरानी बात बता रहे हैं आप, जो पाकिस्तानी एजेंसियों पे डालने की कोशिश की थी, उसे पाकिस्तान के जिम्मे लगाना चाहता था और किसी वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कर रहा था। उसने कहा जैसे तारिक फतेह जैसे लोग हैंडल करते हैं, उसे किसने मारा, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। उसके बाद मुझे मालूम नहीं वो कॉन्फ्रेंस हुई कि नहीं। ये पहले नेशनल अवामी पार्टी में हुआ करता था, तो उन्होंने इसे भारतीय राब्तों की वजह से पार्टी से निकाल दिया। उसके दो इस तरह के 2-4 और लोग भी हैं। कप में एक शौकत कश्मीरी भी है, वो पहले हमारी पार्टी जेकेपीएनपी का सेक्रेटरी जनरल था। 92 में हमने उसी वक्त इस जुर्म में निकाल दिया और वो भी बाज औकात अलहदा और बाज औकात उसके साथ मिलकर कॉन्फ्रेंस वगैरह करते थे और जिनीवा इंसानी हकूक कमीशन में भारत स्पॉन्सर एंड जीवन के प्लेटफॉर्म से बोलते थे। अब यहाँ वो आगे बता रहे हैं मेरे पास काफी सबूत हैं। अब अगली जो बात आपके दोस्त के हवाले से है, आमा सजाद की ऐसी वीडियो गिलगित बल्तिस्तान के नवाजो मुहैया करता था, माली इमदाद की बात की है, जो मैं असल में आपके दोस्त का जो जिक्र कर रहा है यहाँ ये आगे। कुछ लोग सियासी पनाह के चक्कर में हैं, वो 10 पाउंड चंदा नहीं दे सकते। इस तरह हर लंदन में मुकदमा भी सचता है कि वसाइल बताएं कि ये सब खर्चा कहाँ से हुआ। ये सारा करने के बाद वो मेरी ये श्रीवास्तव वाले चैनल का हिस्सा थे, उनका नाम इसमें शामिल है। ये वो चैनल था जो सफारती स्तर पर काम करता है और हामिद मीर एंड कंपनी सहाफती मजाज पर वो पकड़े गए, चौंके यूरोपियन यूनियन के इदारे ने तहकीकात की जिसका मवाद पाकिस्तान ने मुहैया किया था। ये मैं आपके सामने कुछ चीजें रख रहा हूँ, आप यहीं से अंदाजा करें। नाम आपने आपने जिन जिन साहब का नाम लिया ना, 2 बंदों का आपने खास तौर पे नाम लिया, जिनके बारे में आपको मालूमात दी गई हैं, ये सज्जाद राजा और ये शौकत कश्मीरी। अच्छा, ये वैसे लोग हैं, ये टैक्सियाँ-वैक्सियाँ चला अच्छा, आजकल यहाँ पता है आपको कोविड की वजह से ना बेचारों के रोज़गार बहुत लोगों के जो है ना डिस्टर्ब हुए हैं, साफ़ियों के भी हुए हैं, ये जो एक्टिविस्ट थे खुद साख्ता इनके भी हुए हैं। तो अब ये बेचारे पहले पहले भी ये अपने ही लोगों से जूते खाते हैं। किसी भी कश्मीरियों के हक में, मज़लूम कश्मीरियों के हक में मुज़ाहरा होता है, वहाँ घुसने की कोशिश करते हैं और वहाँ आके वो एक झंडा सा लहरा देते हैं, खुद मुख्तार कश्मीर। तो ये साजिद जो सज्जाद या साजिद क्या नाम है इसका, इसको जो है राजा, इसको और शौकत कश्मीरी को बेशुमार दफा छितर पड़े हैं और ये छितर खा के इसलिए वो पता है मैंने आपको बताया कि जो ये कुप्पी पीने वाले लोग हैं ये सुबह को उठ के कहते रहते छितर मारे किने दी, ठीक है जी, ये तो माफी मांग रही है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये मतलब जो है ना वो ये सुबह उठते हैं तो ये दो एक लोग हैं, ये यहाँ बर्मिंघम में जो है ना ये राजा साहब पाए जाते हैं और अपने ही लोगों से पिछले दिनों एक मुजाहरा था यहाँ बर्मिंघम में भारतीय कॉन्सुलेट के सामने, वहां भी इन्होंने एक हमारे दोस्त हैं नौजवान कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ फड्डा करने की कोशिश की, पाकिस्तान का परचम छीनने की कोशिश की। तो ये बैरूनी एजेंडे पे सर काम करते हैं। अच्छा, मैं बार बार अपने मौजू को फिर उस तरफ ले जाता हूँ कि बैरूनी एजेंडे पे तो काम करते हैं। अच्छा, हमें कोई इतराज नहीं है, दुश्मन सामने हो तो दुश्मन का पता होता है कि ये दुश्मन है, लेकिन हमारे लोग जो हैं, जो प्रेटरस किंग हैं, उनके उनके जो लोग हैं और वो जो दुश्मन की सपोर्ट करते हैं, तकलीफ और दुख उसी वक्त होता है कि सामने नहीं आते हैं, पीछे से फंडिंग करते हैं। और ये सारा जो सेमिनार आप बता रहे हैं, इनकी पुरानी आदत है सर। ये इसी तरह जो है ना ये बार काउंसिल्स में, जर्नलिस्टों की तंजीमों में इधर अपने एजेंडों को छोड़ते हैं और उनको ये पैसे दे के फिर अपने, लेकिन आप यकीन मानिए जितने आपने नाम लिए इनके साथ एक एक बंदा या दो बंदे ही होंगे और इंशाल्लाह ताला ये अगर 12 बंदे हैं तो 24 बंदों का आप मुझे फोन पे बात कर रहे थे कि इनका सारा फॉरेंसिक कराना चाहिए, इनका कोई जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। वो क्या कह रहे थे आप इनके इन सब के बारे में? हाँ जी, बिल्कुल जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए और ये देखना चाहिए ये कौन लोग हैं और ये किसके एजेंडे पे काम करते हैं और ये भी देखना चाहिए कि हामिद मीर साहब, ये तो आपको सबको अदलिया पर हमला जी, अदलिया पर यानी अदलिया की आजादी के लिए परसों एक सेमिनार होगा उस सॉरी मैं कह रहा हूँ सहाफत की आजादी के लिए। अच्छा, वो सहाफत में सिर्फ अब हामिद मीर ही रह गया था, यहाँ वो असद तूर, अच्छा असद तूर पूंड नाम रख दिया उसका, पूंड। अच्छा, शक्ल से पूंड लगता है, शक्ल से लगता है वो जैन मंदिर बस स्टॉप पे खड़ा होकर लड़कियों को छेड़ता होगा। अच्छा, वो जब इसको ऐसे लोगों को पकड़ लेते हैं तो क्या मीडिया की आजादी पे हमला।
अच्छा हम लोग जो है जिन्होंने 50-50 साल मीडिया में गुजार दिए, हमारी आजादी पे तो कोई हमला नहीं, हमने तो आके सियासी पनाह भी नहीं दी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो किसी के उस पे भी नहीं आके स्टे लिया। लेकिन चूंकि ये बातें बेसरोपा हैं। अच्छा जब तक ये काम करते हैं, जब तक ये बांग्लादेश में जाके पाकिस्तान के मुखालिफ तकरीरें करते हैं, जब तक ये वहां से पैसे देते हैं, उस वक्त तक इनको अदलिया की आजादी खतरे में, सहाफत की आजादी खतरे में नजर नहीं आती है। और बाद जब इनके इनके साथ कोई इनको छोटा, अभी तो छोटे छोटे जवाब दिए जा रहे हैं इनको। अभी तो देखे ना पाकिस्तान में इदारे जो हैं ये उनको गालियां निकालते हैं, वो फिर भी इनको इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनकी हैसियत कोई नहीं है, अपनी बरादरियों में इनकी हैसियत कोई नहीं है। तो अभी तो ये, तो अगर तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, आप देखें जो जिन ममालिक में, आप मलेशिया में चले जाएं, कितना तरक्की याफ्ता मुल्क है, आप मलेशिया में जाकर बात करें, वो मीडिया की आजादी, आप बात करें मीडिया की आजादी की, वो आपको बताएंगे अखबार निकालना हो तो आपको कोई 200 इदारों से वहां से जो है ना परमिशन लेना पड़ती है, आपको वो प्रिंट करके, आज के दौर में भी प्रिंट करके वो इदारों को भेजना पड़ता है कि ये हम छाप रहे हैं। पाकिस्तान में जो उठता है, जो बकवास करता है, जिसके माँ बाप का नाम नहीं किसी को पता, वो भी बकवास करता है, जिसका वो पाकिस्तान के इदारों को, शहीदों को बुरा भला कहता है, जिनकी माओ ने अपने बच्चे लुटा दिए, नौजवान तस्वीरें आप देखते हैं सर, मेरा तो दिल खोल उठता है। जब आप कभी देखें कि नौजवान जो बेचारा, अभी देखे, आपको पता है, मैं कल भी बात कर रहा था, कमीशन मिलना पाकिस्तान की फौज में एक बड़ी मुश्किल और एजाज की बात होती। जब वो नौजवान जो है वो अपनी तालीम मुकम्मल करता है, उसको पहले ही फ्रंट महाज पे भेजा, जब वहां अपनी जान दे देता है इस मुल्क के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, तो क्या आप समझ सकते हैं उनका दुख क्या है। और ये जो बैरूनी एजेंडों में काम करके, ये बैरूनी क्या सर, भारत इसराइल बस ये, और अफगानिस्तान तो उसका एक मोरा है ना, भारत इसराइल। अच्छा अफगानियों के बारे में मैं यही कहता हूँ हमेशा कि अफगानी जो है खाते भी हमारा है, ठीक है ना जी, और वो क्या कहते हैं, पिछले हाथों से वो दुश्मन से भी पैसे लेते हैं, यहाँ उनकी नस्लें जवान हो गई हैं। हमने उनको, वो जो नासिर कैंप की मैं बात कर रहा था, मैंने आज तक बरतानिया में जनाबे अली जिस अफगानी को रोका है उसको पूछा तेरी उम्र कितनी है, उसने कहा इतनी, मैंने कहा इतनी उम्र से तुम नासिर कैंप में पैदा हुए, नासिर कैंप में परवरिश की, और तुम्हें पाकिस्तान का एहसानमंद होना चाहिए, तुम्हें पाकिस्तान को सैल्यूट करना चाहिए। जब भी पाकिस्तान एम्बेसी के सामने से गुजरो, तुम अगर इंसान के बच्चे हो तो इस झंडे को सलाम करके जाओ, इस झंडे ने तुम्हें पनाह दी। जब तुम्हें जूते पड़ रहे थे, जब तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, तुम अपनी जैकेटें जो जो वो रशियन जैकेटें जो तुमने वहां से लोगों से छीनी, वो तुम आके बेचते थे पाकिस्तान के लंडे बाजार में, लोग उसके 4 गुना कीमत देते थे, कहते यार अफगानी है बेचारा, महाजर होकर आया है, इसको रोटी के लिए खाने। अच्छा फिर हमने आपको कारोबार के मौके दिए, आपको वहां पे हमने बिल्डिंगें बनाने की इजाजत दी, आपको हमने जायदादें खरीदने की इजाजत दी। आज जब जो है वो असल में पता ही है, ये एक ऐसी नस्ल भी है जो अल नासर कैंप के बाहर जो है ना कोबा खाने भी खुले हुए थे। आपको याद नहीं, कराची कंपनी और इस्लामाबाद की गलियां जो हैं वो कोबा खानों के नाम से गूंजती थी। और वो कौन लोग, वो ये वो पैदावार है सर, ये उन कोबा खानों की पैदावार है जो नासर कैंप के इर्द गिर्द होते थे। और ये यहाँ के 8-10 लोग हैं, ज्यादा नहीं है, 8-10 लोग हैं। एम्बेसी, भारतीय एम्बेसी में कोशिश ये करते हैं असल में कि उधर से भी वीजा मिल जाए, आए हुए पाकिस्तानी पासपोर्टों पे, अब जाना इन्होंने अफगानिस्तान होता है, ठीक है जी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के हाई कमीशन को इनके चेहरे याद हैं, उनको पता है ये मुल्क दुश्मन है और ये धोखे से यहाँ आए हुए हैं। अच्छा अब ये इनकी कोशिश होती है कि इनको वहां से भी मदद मिल जाए, भारतीय हाई कमीशन से पैसे भी मिल जाए, और कोई इनको आने जाने का कोई सिस्टम भी बन जाए, इनका सिस्टम। और बहुत बुरा हाल है सर इनका, टैक्सियां चलाने वाले लोग हैं, और ये दूसरी टैक्सियां भी चलाते हैं, ये पाकिस्तान को गालियां देने के लिए फंडिंग भी लेते हैं, हर किस्म की टैक्सियां चलाते हैं। मैंने उस दिन पूछा एक टैक्सी ड्राइवर से, अच्छा मुझे सर अफसोस ये होता है, मैं तो ये कहूंगा, मैं ये बिल्कुल ये कहूंगा, जितना मर्जी आप आजाद मीडिया की बात करें, हमें इनको कवरेज ही नहीं देनी चाहिए। आज 6 लोगों के लिए 10 लोग जो वहां जाते हैं, 10 अखबारों के नुमाइंदे, टीवी चैनलों के नुमाइंदे 6 लोगों को कवर करने के लिए जाते हैं, जबकि इतवार का दिन होता है, एम्बेसी बंद होती है, वहां चौकीदार सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कोई नहीं होता, और वो ये वहां जा। मेरा तो ये जाती मशवरा है तमाम दोस्तों को कि ऐसे मुल्क दुश्मन नासरों की, देखें आपके पाकिस्तान में एक अच्छा सहाफी मर जाए तो एक लाइन की खबर होती है, ठीक है जी, कोई अहम वाकया हो जाए 2 सत्रों की खबर, तो इनकी भी एक लाइन की खबर भी नहीं होनी चाहिए कि ये मुल्क दुश्मन नासर है, हमारे मुल्क के अखबारों में, टीवियों पे आने के काबिल नहीं है ये जाए भारत, ये जाए इसराइल, ये अपने आकाओं को सलूट करें। और ये जो हामिद मीर साहब का आप कह रहे हैं, ये मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं, अब मैं माफी मांगे, अब पावे पैरी पवे, अब पाए तरले करे, या फिर परसों वाला सेमिनार करे। अब देखना परसों वाले सेमिनार में ये फिर कोशिश करेंगे, हर्जा सराई की। लेकिन मैं अब आपको बता दूं कि अब कौम जाग चुकी है, अब पाकिस्तान के इदारे भी जो है उनको भी पता चला है
कि ये कौन लोग हैं और वो इनको कभी कबूल नहीं करेंगे। और आपकी वकला बरादरी को मैं एडवांस में कह रहा हूँ, आपको मुझे उस दिन शुरू करना पड़ेगा जब मैं आपसे पूछूंगा कि आज के सेमिनार की क्या तादाद थी और कौन से चेहरे, आप तो जानते होंगे ना उनको, जो लोग वहां आएंगे आपको पता चल जाएगा ये कौन से चेहरे हैं, ये किसके कहने पे आए हैं, ये किसके एजेंट हैं, सब पता चल जाएगा। आप मुझे बताइएगा जरूर, मैं अजहर सिद्दीक साहब एक प्रोग्राम करेंगे, आप मुझे बताइएगा कोई मुहिब्बे वतन उस सेमिनार में था? ये सारे वही होंगे, आसमा जंगीर ग्रुप होगा, आंटियां होंगी मार्च वाली, अब वो अप्रैल तक जा रही हैं, ठीक है, अप्रैल मार्च अप्रैल। अच्छा मैं इनको बता दूं, तुम अप्रैल चली जाओ, मार्च चली जाओ, अक्टूबर चले जाओ, नवंबर चले जाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद ही रहेगा इंशाल्लाह। क्या बात है, वाह जी वाह। इमदाद साहब, आज आपने रूह बड़ी ताजा कर दी यार, क्या बात है। आपने वो हिद्दत और गर्मी और आप इस मुल्क से जो प्यार है ना, आज आज फूट फूट के निकल रहा था, और आज आपने दिल से बोले हैं, और जो आप दिल से जो आ निकलती है वो असर रखती है। बहरहाल अभी आज इजाजत दीजिएगा, इसहाकडार के प्रोग्राम की आपने पूरी तैयारी कर ली हुई है। अगले प्रोग्राम में हम इसहाकडार पे भी बात करेंगे, और जो सहाफी कुछ यहाँ एजेंडा लेकर कर रहे हैं उनको भी बेनकाब करेंगे। अभी इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।